आदरणीय न्यायाधीश और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आज आपके सामने जीवन की राजनीति 6 महीने का किसान संघर्ष जिसका है दुनिया से बयां, इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। हम में से बहुत सारे लोग सुबह या शाम को रोटी खाते हैं और हम में से कुछ लोगों को उस गेहूं का मोल तो पता ही होगा, लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि कितना दाम उस किसान को मिलता है। सच तो ये है कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में हमने किसान बचाओ मंडी बचाओ ये नारा प्रसिद्ध होता हुआ देखा है, लेकिन क्यों? हाँ, उत्तर है कृषि बिल। कृषि बिल में जाने से पहले मैं कृषि उत्पाद के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। कृषि उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं। एक है अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ आदि, और दूसरा है विनाशील जैसे कि फल। अनाज को एपीएमसी में बेचा जा सकता है, जिससे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है किसानों को, उसी से उनका गुजारा भी हो जाता है। तो अब कृषि बिल का उद्देश्य क्या है? कृषि बिल का उद्देश्य ये है कि ये एकाधिकार को तोड़ना चाहता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट खिलाड़ी का इस खेल में उतरना बहुत आसान हो चुका है। मतलब प्राइवेट खिलाड़ियों को अब किसान अपना अनाज बेच सकते हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पर जो व्यावहारिकता लगाई जा सकती है उसकी मात्रा शून्य है। क्यों? कुछ उदाहरण है और कुछ कारण भी है। पहला कारण ये है कि पिछले दशक से ये स्पष्ट हो चुका है कि बीज और कीटनाशक क्षेत्र में जैसे ही प्राइवेट खिलाड़ी उतरे, तभी से इनका मोल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई। दूसरा कारण ये है कि हाँ, एक साथ तो मिलकर निर्णय किया जा सकता है, लेकिन ये निर्णय कितना असरदार होगा, किसानों को क्या कोई लाभ होगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। तीसरा कारण है कि अगर किसी कॉर्पोरेट इंसान को फ़ोन करते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो फ़ोन उठाएगा मोल तोल करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये हम कभी नहीं बोल सकते। चौथा कारण ये है सरकार। हाँ, सरकार कितना ज़्यादा नियंत्रण इस पर लगाती है, ये तो हम कभी नहीं बोल सकते। एक उदाहरण है, प्याज और टमाटर के दाम जब बढ़े थे तब भुगतना तो किसान को ही पड़ा था। तब सरकार अंदर नहीं आई किसानों को मदद करने के लिए। तो ऐसे दीर्घकालीन सुधार अपने साथ कई चुनौतियां लाता है, और उन चुनौतियों को सिर्फ एक किसान को नहीं पार करना पड़ता, पर पूरे राष्ट्र को पार करना पड़ता है, क्योंकि किसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खाना हम खाते हैं वो वही तो बनाते हैं। तो 6 महीने का कठिन विरोध सिर्फ उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे लिए भी मुश्किल था। तो इस सब की जड़ क्या है? इस सब की जड़ परामर्श की कमी है। सरकार अगर ऐसी ही अभिवृत्ति लेके आगे चलती है तो किसान कभी भी उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि सरकार किसान को भी सरकार पर भरोसा होना चाहिए, जो ऐसी अभिवृत्ति में नहीं होगा, क्योंकि जब तक ऐसा होता है तब तक किसान ही तो भुगतेंगे। तो फिर मैं अपना ये भाषण ख़त्म करना चाहूँगी बस एक नारा बोल के, जय किसान जय जवान। धन्यवाद।